आप देख रहे हैं नीड इंडिया टीवी। मिलिए दोस्तों, मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ नए भारत से। नए भारत में पनप रहे नई तरह के क्राइम। भारत आगे बढ़ रहा है, रोज़ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और निस्संदेह हमारी सभ्यता एक नए आयाम को छू रही है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नई ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स, नई तरह की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स, इंटरनेट, सब तरक्की के साधन हमें सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इसी के साथ ही दुष्प्रभावों से बचा नहीं जा सकता, ये हमें समझना है। नए तरह के गुंडे, नए तरह के क्रिमिनल्स, सफ़ेद पुरुष क्रिमिनल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बैंकों ने कुछ नए तरीके के फ्रॉड करने शुरू किए हैं। टेक्निकल फ्रॉड्स, इंटरनेट फ्रॉड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा बैंक अधिकारियों द्वारा कानून का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है, यह बताऊंगा। अभी जिस बैंक के बारे में, जिस संस्था के बारे में मैं बात करूंगा, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। कस्टमर, एक आम आदमी जीवन में पहली बार एक मकान खरीदता है। जोड़ के एक एक पैसा करके वो डाउन पेमेंट का इंतजाम करता है, मकान खरीदता है और बहुत तरह के सपने वो बुनता है। उसी के बाद समय है, आदमी से कुछ गलतियां भी होती हैं। कभी कभी बैंक को पैसा देने में देरी भी होती है, डिफ़ॉल्ट भी हो जाती है, एक दो इंस्टॉलमेंट पर नहीं दे पाता। लॉकडाउन में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पर अब बैंक अधिकारी, उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया। अभी पंजाब नेशनल PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने, मेरे संज्ञान में एक केस आया, श्री नामदेव बैसानी, ये पालघर महाराष्ट्र के निवासी हैं। इन्होंने एक मकान खरीदा और बैंक से, PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया। लोन लेने के बाद कुछ लोन समय से भरा तो बैंक ने एक फर्जी 138 का नोटिस, उनके द्वारा पहले से ही बैंक ने चेक लेके रखे थे, इनके ब्लैंक साइन करा के, तो बैंक अधिकारियों ने दुर्भावनापूर्वक वो चेक भर दिया 9 लाख रुपए का और चेक बाउंस करा दिया। और चेक बाउंस कराने के बाद मिली भगत कर इन्होंने उनके खिलाफ एक 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मुकदमा कायम कर दिया। उसी के साथ उन्हीं बैंक अधिकारियों ने इसी कस्टमर के खिलाफ सरफराजी का नोटिस भी दायर कर दिया। सरफराजी एक्ट के तहत मकान कुर्क करने के लिए, इनको मकान से बाहर करने के लिए भी कार्रवाई चालू कर दी। अभी आप देखिए, देश का कानून है, आप एक आदमी से 2 बार तो पैसा नहीं ले सकते। आप मकान भी उनसे छीनेंगे क्योंकि मकान गिरवी है, और चेक भी बाउंस कराएंगे क्योंकि आप 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस लगा के भी वसूली करेंगे। इस प्रकार से ये बैंक 2 कोर्टों में अलग अलग केस लगा के इस कस्टमर को, इस हाउसिंग लोन लेने वाले कस्टमर को परेशान कर रहा है। मालूम करने पे, कोर्ट से मालूम करने पे पता लगा, इस तरह से कम 150 मुकदमे उसी कोर्ट में लंबित हैं, जिसमें लोन लेने वालों को लोन वसूली भी किया जा रहा है और 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उनको जमानत भी करानी पड़ रही है। इस प्रकार का दुरुपयोग टेक्नोलॉजी का, सूचना का और कानून का बहुत ही भयानक मैसेज समाज को दे रहा है, जिसके लिए
हमें समाज को, अधिकारियों को और प्रशासन को शीघ्र से शीघ्र उचित कदम लेना चाहिए।